फांसी दो, फांसी दो। क्या तू वीडियो बना रहा बेटा? हमको न्याय दो, फांसी चढ़ाओ, फांसी चढ़ाओ, फांसी दो, फांसी दो। ये रोती बिलखती आंखें और दहाड़ मारते परिजन उस व्यवस्था को कोस रहे हैं जो इनके 14 साल के मासूम बच्चे गोपाल शर्मा को सुरक्षा नहीं दे सकी। बनवारीवास गांव का रहने वाला गोपाल, जो पास ही के एक प्राइवेट स्कूल में 6ठी कक्षा का छात्र था, गुरुवार को अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार की रात जब तलाश तेज हुई तो गांव वालों ने सटे हुए गांव रोही से खाली पड़े एक मकान में जो कुछ देखा, उससे पुलिस और ग्रामीणों के होश उड़ गए। गोपाल का शव विक्षिप्त हालत में पड़ा हुआ था। आरोप है कि हत्यारों ने बर्बरता की थी, उसे बेरहमी से पीटा था और फिर दरिंदगी की सारी हदें पार की थी। यह खौफनाक मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। सुबह होते ही ये खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। गुस्साए सैकड़ों ग्रामीण और महिलाएं जेवर के साबौता कट पर पहुंच गए और सड़क जाम करने धरने पर बैठ गए। भीषण गर्मी और खुले आसमान के नीचे बैठे ग्रामीणों की सिर्फ एक ही मांग थी, हत्यारोपियों का तत्काल एनकाउंटर किया जाए और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए। गोपाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गोपाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वर्तमान स्थिति को देख के मुझे ये कहना है कि बच्चे का तो छोटा सा एक कसूर था कि वो उसमें हुक्का पीने का शौक था। वो साल इनके पास हुक्का पीने जाता था और मैं रोकता था तो वो रुकता नहीं था। 10 मिनट के लिए जरूर हत्या जाके आ जाता था। उनके पास हुक्का पीने गया 21 तारीख को, वो आया ही नहीं। मैंने रात भर का उसको खोजा, और पास के गांव में, जंगल में, थोरे में, बंकापुर में, जहांगीरपुर तक खोजा तो भी नहीं मिला। दूसरे दिन मैंने 22 तारीख को परकम्मा चल रही है, परकम्मा तक अपने बंदे भेजे, वहाँ तक भी नहीं मिला। उन्होंने घर में अपने में मार के उसको रख रखा था। उसके संग उन्होंने दुष्कर्म किए, उसका प्राइवेट पार्ट भी काटा है, जीव काटी है, तेजाब डाला है, उसके साथ इतना बुरा कर्म किया है कि किसी हद का दुश्मन के साथ भी कोई नहीं करेगा। पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं, क्या बता रहे हैं कितनी देर में आ जाएगी बॉडी? निकलने वाले वहाँ से निकल गए, रास्ते में आ चुके हैं, अभी आधा घंटे में आ जाएंगे। क्या मांग क्या है आपकी? प्रशासन खड़ा हुआ है। मांग हमारी ये है, मेरा बेटा गया है 14 साल का, मुझे हद का एनकाउंटर चाहिए सभी का जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है और ये हरकत की है मेरे। तो जो बच्चा बनवारीपुर गांव से मृत हुआ है, उनके पिताजी हैं और रोष व्याप्त है तमाम लोगों में। जितने भी लोग यहाँ गांव के बस्ती के खड़े हुए हैं, सभी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से इनका बच्चा गया है किसी और का ना जाए, उसके लिए कानूनी कार्रवाई हो, सख्त कानूनी कार्रवाई हो। का हुक्का टीम है, हुक्का टीम, ये हुक्का पीते हैं ये, और इन्होंने हत्या मेरे बच्चे आप कल गए थे, आपने भी देखा किस तरीके से मारा है, देखा था ना आपने। बताओ क्या कसूर था उसका? हमको न्याय चाहिए, अभी चाहिएगा। जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करी जाए, उचित से उचित फैसला किया जाए। हमें अब FIR की कॉपी पे नामजद रिपोर्ट चाहिए कि जिसने भी ऐसा कार्रवाई किया है उनका दोस्तीकरण किया जाए, और हम कानून के साथ हैं, कानून के खिलाफ हम कोई कदम उठाएंगे नहीं। बस यही हमारा। अभी आप लोग यहाँ किस लिए खड़े हुए हैं? अभी हमारी बॉडी आ जाएगी, उसके साथ हम सक्षम अधिकारियों से कानून की मांग करेंगे। आखिरकार रात से अब तक उन्होंने क्या किया है, हमको ये तो बताएं कि जिन लोगों ने हमारे भैया के साथ, हमारे बच्चे के साथ ये किया है, कि आखिरकार निष्कर्ष कहाँ तक पहुँचा है। हमारे को अभी तक कुछ नहीं बताया गया है कानून के द्वारा कि रात से अब तक क्या कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ। हमारे से बॉडी लेके चले गए कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक हमको कुछ भी नहीं बताया है। सक्षम अधिकारियों से हमारी यही एक उम्मीद है, हमको ये बताया जाए कि आखिरकार रात से अब तक क्या कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। यही हमारी मांग है। माहौल को बिगड़ता देख जेवर के ACP सार्थक सेंगर भारी पुलिस बल और PSC के साथ रबुपुरा व दनकौर के थाना प्रभारियों के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के भारी आक्रोश के बीच पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और काफी समझाने बुझाने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही का आश्वासन दिया। मर्डर हुआ है
पुलिस ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और आगे ये पुलिस क्या करती है अभी हम देखते हैं। अगर सही निर्णय होगा और सही हमारे प्रति सही कार्रवाई होगी तो सही है, अगर सही नहीं होगी तो और ज्यादा उग्र होंगे। अब हमारी ये मांग है कि वहाँ पे जो ये अवैध कॉलोनी बनी हुई है और इन लोगों का वहाँ कोई जमीन नहीं है और इन्होंने मात्र हमें परेशान करने के लिए ही वहाँ मकान बनाए हैं। कई बार इन्होंने ट्यूबवेलों की, सिंचाई की ट्यूबवेलों की इन्होंने चोरी की है, कई बार उन्होंने और भी गांव में उपद्रव किए हैं और अब इन्होंने मर्डर किया है। तो हम चाहते हैं कि इनका ये जो कॉलोनी है ये सबरी ध्वस्त करी जाए और इनके प्रति सभी के प्रति कार्रवाई करी जाए, सब जेल में जाने चाहिए। जो इन्होंने अवैध हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में आके कई दफे घरों में घुस के मारा है इन्होंने, अवैध मकान बना रखे हैं और कभी घरों में चोरी, कभी यानी ट्यूबवेलों की चोरी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्होंने आज इतना घने कृत्य ये किया है बच्चा के साथ, इसका सबसे बड़ा इन्हें बुलडोजर चले इनके मकानों पर और एनकाउंटर होना चाहिए। मासूम गोपाल तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इस घटना ने समाज और प्रशासन दोनों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली बात, बच्चों की संगति पर नजर रखना कितना जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ कातिल कोई बेगाने नहीं बल्कि हुक्के का झांसा देने वाले ही बताए जा रहे हैं। और दूसरी बात, जेवर जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में इस तरह का जघन्य अपराध कहीं न कहीं कानून व्यवस्था की नाकामी को भी दर्शाता है। देखना यह होगा कि योगी सरकार का बुलडोजर इन दरिंदों के घरों पर कब गरजता है और गोपाल के परिवार को इंसाफ कब मिलता है। पुलिस के भरोसे के बाद ग्रामीणों ने जाम तो खोला, लेकिन चेहरों पर निराशा थी, जिसके बाद बनवारीवास गांव में ही गोपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक के पिता की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज की गई है। अब इन हत्या की धाराओं में तब्दील कर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।